एपिसोड की शुरुआत सोल सोसाइटी में असामान्य माहौल दिखाकर होती है। कॉर्प्स बॉडीज का आना, अचानक कई सोल रिपर्स का गायब होना और होलोस का तेजी से नष्ट होना, ये सब मिलकर एक बड़े खतरे का संकेत देते हैं। सोल सोसाइटी की 12 डिवीजन, जिसका प्रमुख मायूरी कुरिटो सोची है, रिपोर्ट देता है कि होलोस प्राकृतिक रूप से नहीं मर रहे, किसी ऐसी शक्ति द्वारा ख़त्म किए जा रहे हैं जो ऋषि को पूरी तरह मिटा देती है। अगर यह प्रक्रिया जारी रही तो तीनों दुनिया, हुमेंडवल, सोल सोसाइटी, रोसेमुंडो का संतुलन बिगड़ सकता है। कमांडर यामामोटो को जब यह घटना बताई जाती है, वो बाहरी रूप से शांत रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर समझते हैं कि यह साधारण घटना नहीं है, यह किसी बहुत बड़े संगठन की चाल है। इसके बाद हम एक नए रहस्यमय और ठंडे माहौल वाले महल जैसे स्थान पर आते हैं। ये क्विंसी का गुप्त साम्राज्य, वैंडररिच। यहाँ पहली बार क्विंसी किंग यवाच को पूरे रूप में दिखाया जाता है। यह दृश्य बेहद प्रभावशाली है। यवाच अपने सिंहासन पर बैठा है। उसके सामने उसके एलाइट क्विंसी सोल्जर्स घुटनों पर बैठे हैं। वफादारी और डर का मिला जुला भाव वहाँ मौजूद है। एक क्विंसी सैनिक उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन यवाच दया नहीं दिखाता। वह उसी सैनिक को मार देता है। यह दृश्य दिखाता है कि यवाच बिना गलती बर्दाश्त किए अपनी सेना को लोहे की मुट्ठी से चलाता है। यह अहम बात यह है कि यवाच सिर्फ सोल सोसाइटी का दुश्मन नहीं है, वह अपने सैनिकों पर भी सख्त नियंत्रण रखता है। उसकी सेना होलो और सोल रिपर्स दोनों को नष्ट करने के लिए तैयार है। क्विंसी सेना अपने अगले बड़े कदम सोल सोसाइटी पर सीधा आक्रमण की तैयारी कर रही है। कहानी ह्यूमन वर्ल्ड यानी काराकुरे टाउन में शिफ्ट होती है। यहाँ इचिगो कुरोसाकी, ओरियुमे चैड और उरियो क्विंसी अधिकारी क्विल्ज ओपाई से लड़ रहे हैं। क्विल्ज एक एलाइट क्विंसी है जिसे यवाच ने हायुयो मुंडो पर कब्जा करने के लिए भेजा है। क्विल्ज अपनी असली पहचान बताता है। वह अंडररिच का सदस्य है। वो ओल्ड क्विंसी नहीं, बल्कि प्योर ब्लडेड और ट्रू क्विंसी है। उसकी सेना सोल सोसाइटी को 5 दिनों के अंदर नष्ट कर देगी। यह सुनकर उरियो भी चौंक जाता है, क्योंकि वह खुद क्विंसी होने के बावजूद वंडररिच के बारे में कुछ नहीं जानता। क्विल्ज बताता है, वंडररिच का लक्ष्य सरल है, होलोज को मिटाना, सोल सोसाइटी के रिपेयर्स को ख़त्म करना, दुनिया पर क्विंसी व्यवस्था लागू करना। क्विल्ज अपनी लड़ाई दौरान एक महत्वपूर्ण बात कहता है। क्विंसी सदियों से होलोज से नफरत करते हैं। होलोज को नष्ट करने की उनकी क्षमता इतनी शक्तिशाली है कि होलोज की स्पिरिट पूरी तरह मिट जाती है। यही सोल सोसाइटी के संतुलन के लिए सबसे बड़ी समस्या है। इसी वजह से होलोज अचानक गायब हो रहे हैं, जिन्हें सोल सोसाइटी के रिपर्स बचा नहीं पा रहे। होलोज जब मरते हैं, उनकी सोल प्यूरिफाइड होकर सोल सोसाइटी जाती है, लेकिन क्विंसी उन्हें पूरी तरह मिटा देते हैं, जिससे सोल्स का नैसर्गिक फ्लो टूट जाता है। यह जानकारी कहानी में एक बड़ा मोड़ लाती है। इचिगो की बढ़ती शक्ति और कॉलेज का घमंड। इचिगो, जो अब फुल ब्रिंग पावर और सोल रिपर पावर मिलाकर लड़ा रहा है, कॉलेज को शुरू करने में दबा देता है, लेकिन कॉलेज को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। क्विल्ज अपनी क्विंसी तकनीक रेशी अब्सॉर्प्शन का इस्तेमाल करता है। यह आसपास की स्पिरिचुअल पार्टिकुलर्स खींचकर अपनी शक्ति बढ़ाता है। इकोन और यूको मुंडो के हॉलोज से एनर्जी ले सकता है। क्विंसी वेपन से इचिगो की बैंकाई को रोकने की कोशिश करता है। इचिगो चाहे कितना भी मारता है, क्विल्ज फिर भी उठ जाता है। इससे यह पता चलता है कि वैंडररिच के क्विंसी पुराने क्विंसी से कई गुना ताकतवर है। लड़ाई का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब क्विल्ज अपना क्विंसी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है।
यह पुराने क्विंसी के लेड स्टील से भी ज़्यादा एडवांस, स्टेबल और पावरफुल मोड है। क्विल की पीठ पर पंख जैसे ग्लोइंग सिंबल बन जाते हैं। उसकी गति, शक्ति और रेशी कंट्रोल कई गुना बढ़ जाता है। होलोज पावर्स भी अब उस पर असर नहीं करती। यह ऊर्जा की तलवार और धनुष दोनों का इस्तेमाल करता है। अब यह इचिगो को रोकने में सफल लगता है। इचिगो को महसूस होता है कि यह लड़ाई सामान्य नहीं है, यह आने वाले युद्ध की एक छोटी झलक है। इधर सोल सोसाइटी में कैप्टन मायूरी और कमांडर यामामोटो के बीच बातचीत होती है। मायूरी यामामोटो को डांटते हुए कहता है, आज जो हो रहा है यह क्विंची को वर्षों पहले ख़त्म न करने का परिणाम है। यामामोटो शांत रहता है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों साफ दिखता है। उसे पता है कि क्विंसी युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं, एक विनाशकारी आपदा बनने वाली है। मायूरी बताता है, क्विंसी होलोज को इतनी तेज़ी से मार रहे हैं कि दुनिया का बैलेंस गिर सकता है। 1000 साल पहले भी ऐसा हुआ था। अगर इस बार नियंत्रण नहीं रखा गया तो तीनों दुनिया टूट सकती है। यही से इस युद्ध का असली नाम 1000 ईयर ब्लड वार स्पष्ट होता है। क्वींसी किंग यावाच अपने सलाहकारों के बीच सोल सोसाइटी पर हमले की अंतिम तैयारी करता है। वह कहता है कि सोल रेस्पर्स कमज़ोर पड़ चुके हैं, होलोज का सफाया हो चुका है, हुकुमुंडो उसके नियंत्रण में है। इचिगो को ह्यूमन वर्ल्ड में क्विल्स व्यस्त रख रहा है। अब समय है सोल सोसाइटी को सीधे कुचलने का। स्टर्नरेटर तैयार खड़े हैं, उनके चेहरों पर क्रूर आत्मविश्वास है। यह दृश्य आने वाले नरसंहार का संकेत देता है। एपिसोड के अंत में बड़ा खतरा, सोल सोसाइटी पर इन्विजन। एपिसोड के अंत में वेंडरिच की एक सेना सोल सोसाइटी पर आक्रमण करने के लिए तैयार दिखाई देती है। इचिगो ह्यूमन वर्ल्ड में फंसा हुआ है, क्विल्स उसे अब आगे बढ़ने नहीं दे रहा। यामामोटो और बाकी कप्तान समझ रहे हैं कि हमला कभी भी हो सकता है। एपिसोड एक बार सस्पेंस के साथ ख़त्म होता है। जंग शुरू होने वाली है। क्विंची वर्सेस सोल रेपर्स का 1000 साल पुराना संघर्ष। इचिगो अभी सोल सोसाइटी से दूर है और यवाच हमला करने के लिए निकल चुका है।